नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 15 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, दही चूरा भोज में हुए शामिल। 14 जनवरी को अररिया जिला गठन की 36वीं वर्षगांठ। 14 जनवरी को ही पूर्णिया से अलग होकर बना था अररिया। धान, मक्का और जूट की खेती के लिए यह है प्रमुख जिला। किशनगंज में 13 वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह रुका। शादी की तैयारियों के बीच पहुंची प्रशासन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई। बिहार के 6 जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए बनेंगे 15 नए छात्रावास। पीएम जनमन योजना से मिलेगा सहारा। एक ऐसी लड़की थी, पप्पू यादव ने मंच से गाया गाना। समर्थक बोले भैया ने माहौल बना दिया। दही चूरा भोज में भोजपुरी सिंगर कल्पना ने भी लगाए ठुमके। बिहार के बांका जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 3 दिन बाद थी कपल की शादी। रील बनाने बाइक से निकला कपल, बिजली के खंभे में मार दी टक्कर, टूट गई हड्डियां। बिहार के शिवहर में सांप को पकड़कर बच्चों से बनवा रहे थे रील। सांप के डसने के बाद शिक्षक की गई जान। मकर संक्रांति पर गरमाई बिहार की राजनीति। तेज प्रताप यादव के दही चूरा भोज में शामिल हुए लालू यादव समेत कई दिग्गज। बिहार के गया में शिक्षा क्रांति। 201 स्कूलों में आईसीटी लैब की स्थापना। ग्रामीण बच्चों को मिलेगा घर बैठे कोचिंग जैसा अनुभव। अररिया के मानिकपुर मध्य विद्यालय में नल जल योजना ठप। महीनों से बच्चे आयरन वाला पानी पीने को मजबूर। विभागीय लापरवाही से अभिभावक और ग्रामीण परेशान। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को आरजेडी के विलय का ऑफर दिया। कहा जनशक्ति जनता दल ही लालू की असली पार्टी। किशनगंज में फाइनेंस कर्मियों से 2,87,000 की लूट। बिहार बंगाल सीमा पर हथियार के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। किशनगंज में डालमिया सीमेंट लगाएगी ग्राइंडिंग यूनिट। ठाकुरगंज में 550 करोड़ का निवेश, 30 लाख टन उत्पाद क्षमता। आरजेडी खेमे में पसरा सन्नाटा। लालू यादव के घर नहीं सजेगी दही चूरा की महफिल। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल का बड़ा बयान। नीतीश सरकार का बुजुर्गों को तोहफा। अब लाइन नहीं, दफ्तर नहीं, घर बैठे होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री। लालू प्रसाद के भोज में आने पर बोले तेज प्रताप, पिता का आशीर्वाद मिला। जब तेजस्वी यादव के भोज में नहीं आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वे थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं। इस तरह से तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कही। किशनगंज में भवन निर्माण विभाग की संपत्ति नीलामी पर रोक। ठेकेदार के भुगतान विवाद में कोर्ट ने लिया फैसला। 23 लाख का हुआ था निर्माण मरम्मत कार्य। अररिया में 8 महीने पुराने लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एसटीएफ नगर थाना की साझा कार्रवाई। वाजुद्दीन पकड़ा गया। कोर्ट कर्मी से हुई थी लूट। अररिया के जोगबनी आईसीपी में भारत नेपाल की अहम बैठक। सीमा पर अवैध कामों पर सख्ती होगी। तस्करी अतिक्रमण पर चर्चा। अफसरों में बेहतर तालमेल पर जोर। अररिया सदर अस्पताल में सरकारी दवाओं के वितरण में लापरवाही। वार्ड पार्षद ने डीएम से जांच की मांग। महंगे मेडिसिन खरीदने को मजबूर लोग। अररिया के प्राथमिक विद्यालय में दोहरा आयोजन। शिक्षिका गुंजा कुमारी की विदाई तो आलिया निजाम का स्वागत। यानी एक शिक्षिका की विदाई हुई तो दूसरा शिक्षिका की स्वागत हुई। एसएसबी ने 1,22,000 नेपाली रुपया के साथ 2 को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का प्रयास विफल। मोटरसाइकिल भी जब्त। कटिहार के बलरामपुर में 4 लोग नशे की हालत में गिरफ्तार। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर पकड़ा। कोर्ट में पेश किया गया। मकर संक्रांति पर बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने दिया दही चूरा का भोज। सैकड़ों लोग दही चूरा भोज में हुआ शामिल। बिहार में बनने वाले रक्सौल हवाई अड्डे को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार की तरफ से रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 139 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद अब नए साल के पहले महीने में ही रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर नक्शा जारी हुआ है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बगहा जठा पुल की जगह रतवल धनहा पुल के विस्तार को मिली हरी झंडी। श्याम रजक का आरसीपी सिंह को लेकर खुला ऑफर। बोले जेडीयू में आए स्वागत है। रत्नेश सदा के भोज में सियासी संदेश।
फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ एटीएस ने ठाकुरगंज में दूसरे की आईडी से बनाने वाले अरमान को पकड़ा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ एटीएस की 4 सदस्य टीम ने किशनगंज के ठाकुरगंज पुलिस के सहयोग से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य अरमान को मुंशी भिट्टा स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का संबंध मुंशी भिट्टा से है। एटीएस टीम ने आरोपी के दुकान से लैपटॉप, 13 कलोन, थंब आई और थंब स्कैनर, प्रिंटर, मुहर और कई प्रकार के दस्तावेज बरामद किए। एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी का कांड संख्या 9/2025 के तहत गिरफ्तार किया गया है और एटीएस टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी रवाना हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अपने बेटे तेज प्रताप यादव से नाराजगी दूर होने का बड़ा संकेत बुधवार को मिला। तेज प्रताप द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के दही चूरा भोज में उनके पिता लालू यादव भी शामिल हुए। न सिर्फ उन्होंने बेटे को इस आयोजन के लिए मनोबल बढ़ाया बल्कि इस दौरान पुत्र के सियासी भविष्य की बेहतरी का आशीर्वाद भी दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव ने कहा कि वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है, वो परिवार के साथ ही रहे। तेज प्रताप के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहे। भाजपा जिला प्रभारी लेखिकार ने छात्रा को रौंदा, छात्रा की गई जान। हादसे के बाद युवक को तड़पता छोड़ गया चालक, इंजीनियर बनना चाहता था छात्र। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया में मंगलवार देर रात एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार स्टूडेंट को रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही जान चली गई। जिस गाड़ी से टक्कर लगी उस पर बीजेपी का झंडा और बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर जिला प्रभारी किशनगंज लिखा है। एक्सीडेंट के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। छात्र कुछ देर तड़पता रहा, फिर उसकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक की पहचान माजरा बकरीकोल गांव निवासी महबूब आलम के बेटे 19 वर्षीय महमूद आलम के रूप में हुई है, जो इंजीनियर बनना चाहता था। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के बियाडा के पास की है। किशनगंज में तेंदुए का हमला, बागान में काम कर रहे युवक घायल, रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। जी आपको बता दें कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड की पथरिया पंचायत के फतीगाछ वार्ड संख्या 13 में बुधवार को एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक मोहम्मद एजाजुल अनानास के बागान में काम कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। 36 साल का हो गया किशनगंज जिला। कभी नाम था इस जिले का कृष्ण कुंज। सांसद डीएम ने स्थापना दिवस का किया उद्घाटन, कहा पर्यटन की अपार संभावनाएं। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज में 36वां जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय अशफाकुल्ला खान स्टेडियम में किया गया। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और जिला अधिकारी विशाल राज सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़ाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। पहले दिन विकास मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशनगंज को वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने जिले का दर्जा दिया था। 2 दिवसीय समारोह के पहले दिन विकास मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिनका अवलोकन अतिथियों ने किया। अररिया समाज सेवी और कांग्रेस नेता रहमत अली के पिता हाजी फैनुल हक का लंबी बीमारी के बाद सोमवार शाम नरपतगंज के चकोरवा गांव स्थित उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके इंतकाल की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कोचाधामन से पूर्व विधायक ने पुलिस की रिपोर्ट पर की आपत्ति दायर। मास्टर मुजाहिद आलम ने बहादुरगंज पुलिस दुर्व्यवहार मामले में एक तरफा जांच का लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज में कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने बहादुरगंज पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार मामले में बिहार मानव अधिकार आयोग और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को सौंपी गई पुलिस जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया है। मामला वर्ष 2025 का है, जब सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ रेजा एक बाइक जब्ती से जुड़े विवाद के दौरान बहादुरगंज थाने में पहुंचे थे। आरोप है कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष और अपर थाना अध्यक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, झूठा मुकदमा दर्ज कर मारपीट की और उन्हें जेल भेज दिया था। बिहार की एक प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। एक मिस कॉल से शुरू हुई 60 साल की महिला और 35 साल के युवक की लव स्टोरी का पता आखिरकार पति और बच्चों को चल ही गया। इन दोनों की प्रेम कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र और सामाजिक बंधनों को तोड़ती इस लव स्टोरी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
ओवरटेक विवाद में फंसे किशनगंज उत्पाद विभाग कर्मी, बागडोगरा में स्थानीय लोगों से बहस, विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। जी आपको बता दें कि बंगाल के सिल्लीगुड़ी से किशनगंज लौट रहे उत्पाद विभाग के कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच सोमवार देर शाम बागडोगरा के पास विवाद हो गया। मामला ओवरटेकिंग को लेकर हुआ, जिसके बाद विभाग ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। जानकारी के अनुसार किशनगंज उत्पाद विभाग के जलीय निरीक्षक स्तर के कर्मी, 2 महिला कांस्टेबल और एक अन्य कर्मी निजी वाहन से सिल्लीगुड़ी से किशनगंज लौट रहे थे। बागडोगरा थाना क्षेत्र के NH 27 पर उनका वाहन ओवरटेकिंग को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से भिड़ गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभागीय वाहन काफी तेजी से ओवरटेक कर रहा था, जिससे दूसरी गाड़ियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अश्लील हरकत कर रहा था गार्ड, लड़की ने वीडियो बनाकर मेल फ्रेंड को भेजा। 200 स्टूडेंट्स ने 22 सुरक्षा कर्मियों को पीटा। जी आपको बता दें कि पूर्णिया GMCH में मंगलवार रात खूब बवाल हुआ। 200 मेडिकल स्टूडेंट अचानक पुराने OPD में घुस गए, कमरे में सोए गार्ड को बेरहमी से पीटा और तोड़फोड़ की। मारपीट में 22 गार्ड घायल हो गए हैं, इनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं। बुधवार सुबह घटना से नाराज सुरक्षा गार्ड ने काम का बहिष्कार कर दिया। गार्ड्स का कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वे ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक गार्ड रात में हॉस्टल के पास अश्लील हरकत कर रहा था। छात्रा ने गार्ड का वीडियो बना लिया, जिसमें गार्ड का चेहरा नहीं दिख रहा है। उस वीडियो को उसने अपने मेल क्लासमेट को भेज दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स गार्ड रूम में पहुंचे और गार्ड्स की पिटाई कर दी। अररिया जिला 14 जनवरी को अपनी 36वीं वर्षगांठ मनाया। 14 जनवरी 1990 को मकर संक्रांति के अवसर पर तत्कालीन पूर्णिया जिले से अलग कर अररिया को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। यह दिन स्थानीय जनता के लंबे संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक है, जिसने इस क्षेत्र को नई प्रशासनिक पहचान और विकास की दिशा दी। पूर्णिया जिले का आकार विशाल होने के कारण अररिया के लोगों को प्रशासनिक कार्यों, न्याय और विकास योजनाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। 1964 में अररिया को पूर्णिया का उपखंड बनाया गया था, लेकिन इससे भी समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया था। अररिया सदर अस्पताल में सरकारी दवाओं के वितरण और प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के पार्षद आबिद हुसैन अंसारी ने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की है। पार्षद आबिद हुसैन अंसारी ने अपने आवेदन में बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों को आवश्यक सरकारी दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सरकारी निधि से खरीदी गई दवाओं को अस्पताल परिसर में खुलेआम फेंका और नष्ट किया जा रहा है। बिहार के 8 जिलों के लोगों को 48 घंटे रहना होगा अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। चलिए वो कौन कौन से जिले हैं आपको बताते हैं। जी आपको बता दें कि बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ज्यादा कनकनी महसूस हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में घने कोहरे का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जिन 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सभी 8 जिलों में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही विजिबिलिटी कम रहने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलाने की अपील की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब बच्ची के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिससे बच्ची की मां का गर्भपात हो गया। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिला में रंगदारी न देने पर ज्वेलर पर हमला, भाग रहे अपराधी को दुकानदारों ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। जी आपको बता दें कि कटिहार में रंगदारी न देने पर एक ज्वेलर्स कारोबारी धीरज कुमार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। यह घटना मंगलवार देर शाम नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित चंदूलाल स्कूल के पास धीरज ज्वेलर्स में हुई। अपराधी ने रंगदारी देने से मना करने पर धीरज कुमार के सिर और चेहरे पर कई वार की। धीरज के चिल्लाने पर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने भाग रहे अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले करने से
पहले उसकी पिटाई भी की। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और अपराधी को हिरासत में ले लिया है। राशन में 5 किलो की कटौती का विरोध पड़ा भारी। वीडियो बनाने पर डीलर ने उपभोक्ता को पीटा। जी आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के बरतौल नड़ियार गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली का विरोध करना एक उपभोक्ता को महंगा पड़ गया। राशन कम दिए जाने की शिकायत पर वीडियो बनाने के दौरान डीलर और उसके पति ने उपभोक्ता की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो जनवरी माह का राशन उठाव करने गांव की डीलर कविता देवी की दुकान पर गया था। वहां उसे निर्धारित मात्रा से करीब 5 किलो कम राशन दिया जा रहा था, इसलिए वहां मारपीट हो गई। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा और व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। सरकार का निर्णय है कि 53 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी हां, साथ ही राज्य के 8 जेल कराए जहां पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां उन कैमरों को नई और उन्नत निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य के जेलों की निगरानी एक समान और समन्वित तरीके से की जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत जेल परिसर में हर महत्वपूर्ण स्थान पर कैमरे लगाए जाएं, ताकि किसी भी गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। इसमें प्रवेश द्वार, बैरक, गलियारे, मुलाकात स्थल, सुरक्षा चौकियां और अन्य संवेदनशील स्थान शामिल होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 9 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। इस योजना में केंद्र सरकार से राशि का भुगतान नहीं होने के कारण यह स्थिति हुई है। आवास का निर्माण काफी धीमा हो गया है। 12,20,000 के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 2,85,000 आवास ही पूर्ण हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले 5 महीने से राशि का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक करने का आग्रह किया था, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ। केंद्र सरकार का साफ कहना था कि अब नई व्यवस्था से ही राशि का भुगतान होगा, जिसकी प्रक्रिया राज्य जल्द पूरा करें। केंद्र सरकार ने उक्त योजना में राशि भुगतान की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब राशि का भुगतान सीधे RBI से होगा। पूर्व में राशि की निकासी कर किसी दूसरे बैंक में जमा की जाती थी, फिर लाभुकों के खाते में राशि भुगतान की कार्रवाई होती थी, लेकिन अब NIC नई व्यवस्था तैयार कर रही है। खत्म हो जाएगा जनसुराज पार्टी, ताश के पत्तों की तरह ढह रहा प्रशांत किशोर का किला, बड़े नेताओं का हो रहा है मोह। जी हां, देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में शुमार रहे प्रशांत किशोर द्वारा 2025 में शुरू की गई राजनीतिक पार्टी जनसुराज भविष्य को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बिहार की राजनीति में एक वैकल्पिक ताकत बनने का दावा करने वाली इस पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद के बिल्कुल विपरीत नतीजों का सामना करना पड़ा। जनता ने जनसुराज को सिरे से नकार दिया और प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे धराशाही हो गए। हालांकि प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनकी रणनीतिक क्षमता को देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि वे इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। समर्थकों का तर्क है कि यदि वे पहले ही चुनाव में इतना बड़ा राजनीतिक बज़ खड़ा कर सकते हैं, तो आने वाले 5 वर्षों की मेहनत उन्हें फिर से मजबूती दे सकती है। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से किशोर सार्वजनिक मंच से लगभग गायब हुए हैं और पार्टी के भीतर नेताओं का मुंह भंग सामने आ रहा है, उसने जनसुराज की छवि को नुकसान पहुंचाया है। BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा तिथि जारी, अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार BPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल घोषित किए गए थे और मुख्य परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे, अब वे उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर जाकर परीक्षा तिथियों से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। घूसखोर 2 क्लर्क को मदद पहुंचाना, अधीक्षण अभियंता को पड़ा महंगा। खेल के खुलासे के बाद SE को मिली यह सजा। जी हां, आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता व प्रभारी अधीक्षण अभियंता वासुदेव कुमार मंडल को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद दंड दिया है। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने घूसखोर 2 कर्मियों को मदद किया था। इस आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। संचालन पदाधिकारी ने प्रभारी अधीक्षण अभियंता के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित पाए हैं। इसके बाद रिटायर हो चुके प्रभारी अधीक्षण अभियंता के पेंशन कटौती कर ली गई है।
बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां एसटीएफ और पुलिस ने कार पर सवार महिला सरपंच समेत 4 लोगों को एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 16 गोली एवं 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह सफलता सोमवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जिला सूचना इकाई DIU एवं लाखो थाना की पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई में लगी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खगड़िया जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित माधोपुरा पंचायत की सरपंच मुरादपुर गांव की रहने वाली 43 वर्षीय प्रीति झा पुत्र प्रिंस कुमार परबत्ता थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब जर्मन, कोरिया, अरबी, जापानी भाषाओं में एक्सपर्ट होंगे बिहार के युवा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के युवाओं के सार्वभौमिक विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर होकर काम कर रही है। हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शुभारंभ करके युवाओं को रोजगार के नए अवसर को प्राप्त करने का सुनहरा मौका दिया है। इसके अलावा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत युवाओं के स्किल डेवलपमेंट हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के तहत इस 9 वर्ष में इच्छुक नौजवानों को विश्व के प्रचलित विभिन्न भाषाओं में निपुण बनने का मौका दे रही है। अब बिहारियों को अंग्रेजी के अलावा इस मिशन के तहत जर्मन, कोरियन, अरबी, जापानी व अन्य भाषाओं को सिखाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के छात्र छात्रा के लिए विश्व स्तर पर रोजगार के दरवाजे आसानी से खुल सके। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को आरजेडी के विलय का ऑफर दिया। कहा, जनशक्ति जनता दल ही लालू की असली पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि जनशक्ति जनता दल JJD के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विलय का ऑफर दे दिया है। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना स्थित आवास में आयोजित दही चूड़ा भोज में उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बिना उसे जयचंदो की पार्टी बताया। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी JJD है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद अब बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। हाय रे बिहार की व्यवस्था, नर्स फोन में बिजी, सफाई कर्मी सुपरवाइजर और एम्बुलेंस चालक लगा रहा है इंजेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने का एक मामला वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल से सामने आया है। यहां सफाई कर्मियों का सुपरवाइजर और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीजों का इलाज करता नजर आया। इस दौरान डॉक्टर नदारत थे। सीनियर नर्स मोबाइल में चैटिंग में बिजी थी। ऊपर तस्वीर में लाल स्वेटर में मरीज की जाँच करता नजर आ रहा शख्स सफाई कर्मियों का सुपरवाइजर है। काले जैकेट में इंजेक्शन देता नजर आ रहा शख्स प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर है, जबकि ड्यूटी पर तैनात सीनियर नर्स काउंटर पर बैठकर मोबाइल में चैटिंग करती नजर आई है। ये नजारा हाजीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाजीपुर सदर अस्पताल की व्यवस्था सफाई कर्मी, गार्ड और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तारीख ऐलान हो गया है। पार्टी के तरफ से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 20 जनवरी को मतदान और नतीजों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस चुनाव प्रक्रिया में पार्टी के शीर्ष नेता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत संगठन और सरकार के कुल 10 वरिष्ठ नेता प्रस्तावक के तौर पर नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और संगठनात्मक स्तर पर सहमति भी बन चुकी है। ऐसे में ये चुनाव औपचारिकता भर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। नितिन नवीन वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और पार्टी संगठन के अंदर अपनी कार्य कुशलता और अनुभव के लिए पहचाने जाते हैं। राज्य सरकार ने आदिवासी छात्र छात्राओं की शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस वर्ष बिहार के 6 जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए 15 नए छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिलों में कैमूर, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और पूर्णिया जिले में बनने वाले इन छात्रावासों को लेकर शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रत्येक छात्रावास के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन छात्रावासों में 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, जिससे बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। बिहार के सुपौल से एक सनसनीखेज घटना की खबर सामने आई है। यहाँ एक आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वार्ड सदस्य द्वारा महिला से रिश्वत मांगी गई। जब महिला ने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसके साथ वार्ड सदस्य ने घिनौना काम करने का प्रयास किया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलहनी पंचायत की है। बताया जा रहा है कि मलहनी वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य ने इस घिनौनी काम को अंजाम दिया है।